जय जय श्री राधे। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी ते पुन आद। संत समागम हरि कथा, कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी ते पुन आद। रोज थोड़ा थोड़ा भगवत नाम संकीर्तन, भगवान का स्मरण करते रहें। पता नहीं जिंदगी की कब शाम हो जाए। परमात्मा ने हमें 24 घंटे में 21,600 श्वास दिए हैं। ईमानदारी से 21 बार भी हम भगवान का नाम स्मरण नहीं करते हैं, जो हमेशा काम आएगा। बाकी सब वस्तुएं सब यहीं रह जाएगी। इस धरा का इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। साथ में अगर जाएगा तो परमात्मा का नाम जाएगा। नाम संकीर्तन करें। एक बार नारद जी को अपनी भक्ति का अहंकार हो गया। भगवान के पास पहुंचा, भगवान से कहने लगा, भगवान मुझसे भी प्रिय आपका कोई भक्त हो तो बताइए। भगवान मन में विचार करते हैं, है तो सबसे प्रिय, पर आज इसे अपनी भक्ति का अहंकार हो गया है। अहंकार किसी भी चीज का बड़ा खराब है। भगवान ने कहा, तुरंत तुझसे भी प्रिय मुझे एक सेठ जी हैं। नारद जी उसका पता पूछकर सेठ जी के पास आते हैं और सेठ जी के घर आकर जैसे ही बैठे हैं, सेठ जी ने बड़ा आदर सत्कार किया। कहने लगे, मैं निकला हूं तीर्थ यात्रा पर, 1-2 दिन मैं यहां आपके यहां रहना चाहूंगा। नारद जी खाली नजर रखने आए थे। सेठ जी ऐसा कौन सा पूजन, व्रत, यज्ञ, जाप करते हैं जो मुझसे भी अधिक प्रिय भगवान को है। पहले बड़ी अतिथि सेवा होती थी, अतिथि कक्ष खुलवा दिया गया। सेठ जी ने उनके रुकने का प्रबंध कर दिया। प्रातः काल नारद जी उठे और देखा सेठ जी भी उठे हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर सेठ जी ने सबसे पहले घर में ही जो मंदिर बना है, मंदिर में जाकर 15 मिनट भगवान का एक चित्त स्मरण किया और परिवार के साथ आकर नाश्ता करके अपनी कार में बैठकर अपनी फैक्ट्री की ओर चल दिए। नारद जी भी पीछे पीछे आए और सेठ जी के साथ कार में बैठ गए। मन में विचार करते, हो सकता है फैक्ट्री में कोई स्पेशल जॉब करते हो, चलता हूं। जैसे ही सेठ जी के साथ फैक्ट्री के पास पहुंचे हैं, फैक्ट्री का बड़ा सा दरवाजा खुलता है, कार अंदर गई और जैसे ही सेठ जी अपने चैम्बर में बैठे हैं, एसी चालू हुआ, फाइलों का अंबार लगा पड़ा है। सेठ जी सब में साइन करते करते जब फुर्सत होते हैं, लोगों की मीटिंग चालू हो गई। नारद जी देखते हैं पूरा दिन बीत गया, एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया। शाम को वापस घर आए, परिवार के साथ बैठकर चाय पी सेठ जी ने, भोजन किया रात्रि का। सोने से पहले सेठ जी का एक नियम है, 15 मिनट फिर भगवान की शरण में जाते हैं। मंदिर में जाकर दिन भर का लेखा जोखा प्रभु के चरणों में रखते हैं और कहते हैं, परमात्मा आपके आशीर्वाद से आज का दिन बहुत अच्छे से गुजरा, सो आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं और आपकी कृपा से सुख से ये रात बीते। ये प्रार्थना करके सोते हैं, निश्चिंत होकर सो जाते हैं। बस सेठ जी का इतना ही काम, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। नारद जी लौट के आए भगवान के पास, कहने लगे, मुझसे प्रिय भक्त है वो। भगवान कहने लगे, इसको ऐसे विश्वास नहीं होगा। भगवान ने एक दिया उठाया, नारद जी के हाथ में रख दिया और तेल भर दिया और बाती को स्वयं अपने हाथ से प्रज्वलित करके नारद जी के हाथ में रखकर दिया और कहने लगे, जाओ गांव का एक भ्रमण करके आओ। ध्यान देना, तेल की एक बूंद गिरना नहीं चाहिए, दिए की बाती बुझना नहीं चाहिए। नारद जी कहने लगे, कौन सा बड़ा काम है ये। नारद जी ने दिया उठाया, धीरे 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 2-4 घंटे के बाद गांव की परिक्रमा करके जब भगवान के पास पहुंचते हैं, भगवान कहते हैं, कहो नारद, कहीं तेल की एक बूंद तो नहीं गिरी? बोले, बिल्कुल नहीं गिरी।
बोले दिया बुझा? बोले बिल्कुल नहीं बुझा, पूरी नजर थी मेरी दिए पर। भगवान कहने लगे बताओ, इतनी देर में तुमने जितनी परिक्रमा की, मुझे कितनी बार याद किया? नारद कहने लगा भगवान याद करूं? मेरा पूरा चित्त तो दिए में लग गया, कहीं दिया न बुझ जाए, कहीं तेल न गिर जाए, मैं कहां से आपको याद करता? भगवान कहने लगे इसीलिए तो मैं कहता हूं तुमसे ज्यादा प्रिय वो मुझे सेठ जी हैं। 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को अगर मुझे याद करते हैं, गृहस्थ धर्म में है वो, उनका परिवार लगा है, बाल बच्चे लगे हैं, नाते रिश्तेदार लगे हैं, अतिथियों का आना जाना लगा है, तुम खुद देख के आए करोड़ों का व्यापार करते हैं, अगर उसके बाद मेरे लिए समय निकालते हैं तो तुमसे धन्य व गृहस्थी है। सबसे उच्च गृहस्थ धर्म को कहा गया है। गृहस्थियों के कारण ही जितने मठ मंदिर ब्राह्मण सन्यासी साधु धर्म कर्म आदि होते हैं, उन गृहस्थियों के धर्म से होते हैं। सबसे उच्च गृहस्थ धर्म है। आप भी गृहस्थी हैं, हम भी गृहस्थी हैं। ये बहाना न बनाए कि हमें समय नहीं मिलता। थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करें, उस परमात्मा को याद करें, आखिरी में परमात्मा ही काम आएगा। जय जय श्री राधे।